हेलो एवरीवन टू द अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स बॉम्ब। तो बच्चावाड़ी, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अगेन वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर इंस्टीट्यूट डेफिनेटली सवाल पूछती ही पूछती है। आप लिख कर ले लीजिए मुझसे, इस पर आपको सवाल डेफिनेटली एग्जाम में आने ही वाला है। और जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं अगले 5 मिनट के लिए दिमाग में एकदम फिट कर लेना, ठीक है जी। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई नो यू नो दिस एंड आप लोग इसको बहुत इग्नोर करते हो, लेकिन वो की वर्ड्स जरूर याद रखना जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर फैक्ट्स एंड ओनली फैक्ट्स, अ प्लेन स्टेटमेंट, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, जहां पर वैल्यू जजमेंट होते हैं, वैल्यू जजमेंट ओपिनियंस होते हैं, राइट। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, क्या है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या है, ये फैक्ट है। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि मेरा लेक्चर इकोनॉमिक्स का प्लस क्लास में हमेशा 10:15 बजे होता है। दिस इज अ फैक्ट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैं अगर कहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है। यू कैन गो, इट इज अ लिस्टेड कंपनी, चेक द बैलेंस शीट, चेक द P&L, यू कैन जस्ट गेट टू नो व्हाट इज द फैक्ट ओवर दैट, राइट। सो जो फैक्ट्स होते हैं वो प्रूव हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाओ, देख लीजिए, इससे ही सुनाता है, करेक्ट। तो फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड। फैक्ट्स एक खाली स्टेटमेंट होता है। फैक्ट पास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, फैक्ट फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, हाउस प्राइसेस नीचे चले जाती है, दिस इज अगेन अ फैक्ट, राइट। लेकिन व्हाट इज नॉर्मेटिव इन दैट केस, नॉर्मेटिव जो होता है ये वैल्यू जजमेंट होता है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड। तुम पढ़ाई करोगे, हमें नहीं पता करोगे या नहीं करोगे, है ना। तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हमें नहीं पता तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने केवल 5,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। उनके पास तो जो रिसोर्सेस है, उन्होंने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहिए था। अच्छा तुम बताओगे, अभी तुम बताओगे अंबानी को कि कैसे रिसोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव जो होता है वो वैल्यू जजमेंट होता है। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्सेस, शुड रिड्यूस, करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता है। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द वेज रेट्स, हमें नहीं पता करेगी या नहीं करेगी। तो शुड बी, ऑट टू बी, जहां पर तुम्हारा वैल्यू जजमेंट हो रहा है, जहां पर तुम ओपिनियन दे रहे हो, तुमने ऐसा करना चाहिए था तो वैसा होता था। सो नॉर्मेटिव क्या होता है, वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव क्या होता है, विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। नॉर्मेटिव क्या होता है, जहां पर ओपिनियंस होते हैं। गॉट इट एवरीवन, बेसिक चीजें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं यहां पर, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग देखें यहां पर, जब भी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, फैक्ट्स की, तो वो होगा पॉजिटिव। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, शुड बी की, है ना, शुड बी, ऑट टू बी, मतलब यहां पर होगा वैल्यू जजमेंट। यहां पर क्या होगा, वैल्यू जजमेंट। तो वैल्यू जजमेंट जहां पर भी है वो है तुम्हारा नॉर्मेटिव। जहां पर भी ओपिनियन आ गया वो है तुम्हारा नॉर्मेटिव। तो वैल्यू जजमेंट है, ओपिनियन है, नॉर्मेटिव। यहां पर देखिए शुड बी एंड ऑट टू बी, शुड बी, ऑट टू बी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव। दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड, दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड, एवरीथिंग इज एमसीक्यू ओवर हियर। आपको यहां पर देखिए, ये जो है सारी चीजें आपको एमसीक्यू के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। यस, ये क्या है, दिस कैन बी प्रूव्ड, दिस कैन बी प्रूव्ड, राइट। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है क्या, हाँ। ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, हाँ। कैसे, देखो जी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपने डिस्क्राइब किया कि मेरे को सर्दी जुकाम हुआ है, मेरे को सर्दी जुकाम हुआ है, तो आपने फैक्ट बताया। डॉक्टर ने क्या कहा, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू ये दवाई ले, सुबह दोपहर शाम को एक 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 टैबलेट लेने का, 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ तो फिर से आना, फिर से आना। मतलब डॉक्टर श्योर नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, किसी को 2 दिन में फर्क पड़ता है, किसी को 3 दिन में फर्क पड़ता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है तो शायद टैबलेट चेंज करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री मेड द प्रॉफिट ऑफ 5,000 करोड़, फैक्ट है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री शुड हैव मेड द प्रॉफिट ऑफ 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़। क्या है, बिकॉज दे आर हैविंग सो मच ऑफ रिसोर्सेस, दे शुड हैव यूटिलाइज्ड इन द बेटर वे। आप वैल्यू जजमेंट, आप प्रिस्क्राइब कर, आप आपका ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव हो जाएगा। तो
तो जब भी कोई स्टेटमेंट है या कोई वहां पर वैल्यू एडिशन है, आपको देखना है एंड आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है जी, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। चलिए देखिए यहां पर बेटा क्या है, ये कुछ है यहां पर, डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइंड बाय 15% ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। It is just a fact. It is declined by 15% during the last year. We must try to boost the disposable income. Try to boost the, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता. Higher interest rate will dampen the houses price. House prices. Interest rate बढ़ गया, house price नीचे चले जाएंगे. This is a universal truth. This is a fact. ठीक है जी. The minimum wage rate should be raised by 20%. शुड भी आ गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज मेड द प्रॉफिट ऑफ 5000 करोड़. ये मैंने एक आर्बिट्री एक फिक्शनल अमाउंट लिया 5000 करोड़, जो भी है ना, दैट कैन बी डिफरेंट. रिलायंस इंडस्ट्री शुड हैव मेड द प्रॉफिट ऑफ 10,000 करोड़ विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. शुड हैव मेड द प्रॉफिट मतलब इन्होंने ज्यादा प्रॉफिट करना चाहिए था. ठीक है जी, आपको समझ में आ गया. नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव बहुत सिंपल है एंड आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. इस पर सारे एमटीपीज में जो भी पुराने एमटीपीज देखोगे, हर एक एमटीपी में आपको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव से रिलेटेड मिल ही जाएगा. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय MCQ series on this channel only. If you are new to the channel, if you like the videos, do hit the subscribe button, do hit the like button and share it with your friends. Bye bye, tata, and take care everyone.